नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। नया साल शुरू होने के साथ बिहार सहित पूरे देश की राजनीति नए मोड़ लेने की ओर इशारे करने लगी है। यह बात ऐसे ही नहीं कही जा रही। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन में लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना कि बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा आगामी चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा, तो वहीं महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक उठापटक ने नीतीश कुमार की नींदें उड़ा दी हैं, जिसके बाद से राजनीतिक परिदृश्य में अटकलों का बाजार लगातार गर्म होता जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार एनडीए को बड़ा झटका देते हुए फिर से इंडिया गठबंधन का दामन थामकर आगे का रास्ता देखेंगे। रही बात कि नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ने के लिए क्या रीजन देंगे, तो उसके लिए उनके पास एक नहीं कई वजह हैं। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एनडीए में शामिल करना था, तब उनकी हर बात को मौखिक रूप से माना जा रहा था, यानी जो वो कह रहे थे उसको मान रहे थी बीजेपी। लेकिन सरकार बनने के बाद उनके द्वारा मांगी गई कई मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया। इन मांगों में बिहार के विकास कार्यों सहित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की भी मांग थी, जिसको लेकर जेडीयू की विपक्षी पार्टियां हैं लगातार जेडीयू पर निशाना साध रही थी और नीतीश कुमार भी इस बात से कहीं ना कहीं कथित तौर पर आहत जरूर नजर आ रहे थे। इसलिए नीतीश कुमार को लुभाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात कर लें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की थी, जिसको लेकर विपक्ष ने बस ये कहा था कि ये केवल बीजेपी की चाल है। राजनीतिक विश्लेषकों ने भी कुछ ऐसे ही बयान दिए कि नीतीश को मिलाए रखने के लिए बीजेपी ऐसे बयान दे रही है, जबकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो गिरिराज सिंह ने भारत रत्न देने की मांग की, उसको बताया जा रहा था कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अब बात करते हैं कि अचानक से राजनीतिक गलियारों में ऐसी बातें कैसे उड़ने लगी, जबकि जब से केंद्र में एनडीए सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार एक बात दोहराते रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए से नाता नहीं तोड़ेंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। बावजूद इसके आरजेडी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही है कि बिहार में खेला होने वाला है। दरअसल बात शुरू यहां से हुई जब एक निजी चैनल पर बातचीत के दौरान अमित शाह से पूछा गया कि बिहार में नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे या कोई नया चेहरा। तब अमित शाह ने कहा था कि आगामी चुनाव के बाद ही यह बात साफ हो पाएगी। तभी से यह चर्चा शुरू हो गई कि जिस तरह महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक हुई और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत पाने के बाद, यानी कि ज्यादा सीटें पाने के बाद अपना सीएम राज्य में उतार दिया, उसी तरह बिहार में अगर बीजेपी ने अकेले दम पर सरकार बनाने की हैसियत ली तो नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार को भी ये बात खटक रही है कि महाराष्ट्र में जो हुआ बिहार में भी वही खेला उनके साथ भी ना हो जाए। इसलिए अब बीजेपी के सभी वादों पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही है कि अगर कहीं नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़ा तो चंद्रबाबू नायडू को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दो महत्वपूर्ण बैसाखियां हैं एनडीए सरकार की। इसलिए नीतीश कुमार को भारत रत्न देने जैसी बात कही जा रही है ताकि बात बिगड़ने ना पाए, यानी कि डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। अब एक बात और भी लोगों को खटक रही है। जब मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन करने नीतीश कुमार बिहार से दिल्ली गए थे, तब उसी दिन शाम को उनकी मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा से होनी थी। लेकिन अचानक नीतीश कुमार बिहार चले आए। नीतीश कुमार की जेपी नड्डा या फिर किसी अन्य बीजेपी के बड़े नेता से कोई मुलाकात नहीं हुई। बिहार आने के बाद उन्होंने राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से जाकर तुरंत मुलाकात की। यह मुलाकात औपचारिक थी,
जिसमें दोनों ने शॉल और स्मृति चिन्ह का आदान प्रदान भी किया। पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी उस दौरान वहां पर मौजूद रहे। इस मुलाकात ने राज्य में चल रही राजनीतिक कहानी में एक और रहस्य जोड़ दिया। यह बात तो किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार की चुप्पी राजनीतिक पर्यवेक्षकों के बीच दिलचस्पी का विषय रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर कहा कि ये नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का शांत व्यवहार कुछ और ही इशारा कर रहा है। राजनीति से परिचित लोग, खासतौर से बिहार की राजनीति से परिचित लोग, किसी छिपे संदेश या रणनीति के लिए उनके कदमों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। लोगों के दिमाग में एक बात और खटक रही है कि बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता, मंत्री या किसी नेता ने कभी भी नीतीश कुमार के किसी बयान या कदम का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। लेकिन नीतीश के दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात न करने और अचानक अपने राज्य बिहार लौट आने पर भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट करके बढ़ती हुई अटकलों को दूर करने की एक कोशिश जरूर की है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ मिलकर अगला विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। दुबे ने उल्लेख किया कि नीतीश ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केवल मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने का इरादा किया था। हालांकि इस स्पष्टीकरण ने सभी संदेहों को दूर नहीं किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस तरह के घटनाक्रमों से लोगों को उम्मीद जरूर है कि नए साल पर कुछ नई राजनीतिक उठापटक बिहार में देखने को मिलेगी, लेकिन हमेशा की तरह राजनीति अप्रत्याशित खेल है, यानी कि कुछ कहा नहीं जा सकता है और केवल समय ही यह बता सकता है कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन के लिए आगे क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार आगे क्या फैसला ले सकते हैं, इसको लेकर भी तमाम तरह के कयास और तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।